हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने ही चैनल रियल ट्रिक सवाल में स्वागत है। आज का सेशन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2023 के लिए रहेगा। तो चलिए इस सेशन को एक छोटे से प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। सेशन में आप इन तक बने रहिए। देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या दिया है, 50x² - 2 के गुणनखंड है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन को 50x² - 2। अब इसमें हमें देख रहा है कॉमन कुछ दिख रहा है, तो कॉमन कर लेंगे 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25x² हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारा 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं 25 को, यानी कि 5x² ये लिख सकते हैं। और क्या है ये हमारा माइनस का, इसको 1 क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। चलिए अब इसको क्या कर सकते हैं, यानी कि a² - b² का फार्मूला इसमें अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हो जाएगा। तो चलिए 2 है, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो 5x यानी कि a² - b², यानी कि 5x + 1 हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरा ब्रैकेट का हो जाएगा 5x - 1। ये हमारा पहला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका ऑप्शन जल्दी देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन में पहला ऑप्शन यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है, 2 5x + 1 एक ब्रैकेट में, अब 5x - 1, यानी कि हमारा लास्ट वाला ऑप्शन जो हैगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप चलते हैं अपने, देखिए अब हमारा दूसरा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ गया। तो देखिए दिया हुआ है, रेखाओं 4x + 2y + 8 = 0 तथा 4x + 2y - 32 = 0 के बीच की दूरी है। तो हमें चलिए यहाँ से एक समीकरण को लिखते हैं, उसके बाद से सॉल्व करते हैं। तो समीकरण को लिखते हैं। देखिए समीकरण हमारा दिया हुआ है 4x + 2y + 8 = 0। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 4x + 2y - 32 = 0। तो हमें समीकरण से क्या दिख रहा है, समीकरण से हमें दिख रहा हुआ है x और y के गुणांक सेम सेम है दोनों समीकरण में, यानी कि इस समीकरण से हमें पता चल रहा है कि ये हमारा समांतर में होगा। ये दोनों रेखाएं यानी कि समांतर रेखाएं दोनों होंगी। तो आपको एक फार्मूला याद है, जब हमारे दोनों रेखाएं समांतर में होती हैं तो उसके लिए एक फार्मूला होता है बीच की दूरी को निकालने के लिए। तो चलिए फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद से सॉल्व करते हैं। तो देखिए बीच की दूरी का हमारा क्या फार्मूला होता है, यहाँ लिखते हैं बीच की दूरी इक्वलिटी, हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है मॉड ऑफ C1 - C2 अपान में रूट में a² + b², यानी कि x का गुणांक स्क्वायर प्लस y के गुणांक स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो चलिए इसमें अब रखते हैं। यहाँ देखते हैं C1 और C2 क्या होता है, ये हमारा अचर पद होता है। देखिए C1 में क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये माइनस है, C2 क्या है -32, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये मॉड में हो जाएगा, और अपान में क्या हो जाएगा अंदर रूट में a², यानी कि x के गुणांक स्क्वायर, यानी कि x के गुणांक यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, या प्लस यहाँ पर i के गुणांक क्या है 2, यानी कि b का वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आगे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 18 और 32 जोड़ेंगे तो 40। चलिए मार्ट से बाहर निकाल दीजिए। मार्ट क्यों लगता है इसमें, अगर मान लीजिए कुछ जोड़ने पर अगर माइनस आ रहा है तो मार्ट क्या करता है, मार्ट हटता है तो इसको प्लस बना देता है, इसलिए मार्ट लगा होता है। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा अंदर रूट में क्या दिया हुआ है 4 की स्क्वायर, तो 4 की स्क्वायर 16 प्लस 2 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40 अपान में क्या हो जाएगा अंदर रूट में 20। अब इसको 20 क्या लिख सकते हैं, हम इस 20 को लिख सकते हैं, इसको देखिए पहले 40 अपान इसको क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 25 20, यानी कि इसको जब अंदर रूट 20 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 2 रूट में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 2 से काट देंगे तो ये हमारा 20 बार में कटेगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 20 अपान रूट में 5। अब इसका परिमीकरण कर लेंगे, जब परिमीकरण करेंगे तो √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 रूट में 5, अब बट्टे में जब √5 का √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये केवल 5 होगा, रूट हट जाएगा। अब इसको काट देंगे, 5 चौक को 20, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 रूट में 5। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 4 रूट 5 दिया कहीं, तो इसको मार देते हैं। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसका सल्यूशन एक बार सल्यूशन को देख लीजिए जल्दी से, उसके बाद से चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न भी आ गया। देखिए क्या प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न में यदि x = 2 sin² थीटा तथा y = 2 cos² थीटा + 1 हो तो x + y का मान होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको दिया है x का वैल्यू दे दिया है यहाँ पर
और वाई का वैल्यू दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है एक्स प्लस वाई का मान पूछ रहा है। तो चलिए एक्स और वाई का मान पूछ रहा है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मान पूछ रहा है। तो एक्स का वैल्यू दिया है, एक्स का वैल्यू क्या दिया है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्स के पर क्या हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस है तो प्लस, वाई का वैल्यू क्या दिया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसको लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसमें क्या दिख रहा है, आपको कुछ दिख रहा होगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, यानी कि 2 इसमें इन दोनों में से कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन कर लेंगे 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये प्लस कॉमन है तो लिख लेंगे। अब हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर रख देते हैं। चलिए 2 यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 कर लेंगे, अब प्लस 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 प्लस 1, तो 2 1 क्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन में आपको मिल रहा है दूसरा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको तीसरा प्रश्न भी समझ में आ गया। अगर प्रश्न अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब आपका अगला प्रश्न भी आ गया है। यहाँ देखिए दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस एम का एक गुणनखंड x माइनस 2 होने के लिए एम का मान पूछ रहा है। चलिए जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले तो जो इसका गुणनखंड होता है, गुणनखंड को इक्वल 0 की इक्वल कर लेते हैं। तो x माइनस 2 इसका गुणनखंड है, इसको इक्वल टू 0 लेंगे। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे 2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा वैल्यू आता है इसी को ही अपने इस समीकरण में रख लेंगे तो हमारा m का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण में रखते हैं। समीकरण दिया हुआ है 2x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस एम, इसको 0 की इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, जब 0 की इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए x का वैल्यू का निकला 2 निकाले हैं तो 2 यहाँ पे x का क्यू है यानी कि 2 का क्यू, यानी कि 2 का क्यू करेंगे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पे x स्क्वायर है तो 2 की स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 6 हम कर देंगे तो 4 गुणे 6 प्लस 5, यहाँ पे x का वैल्यू दिया है 2 तो 2 रख लेंगे, अब प्लस m इक्वल टू 0 क्योंकि m का वैल्यू निकालना है। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 8 दूनी 16 माइनस 6 चौके 24, अब प्लस 5 दूनी 10 प्लस एम इक्वल टू 0। तो प्लस वाला को जोड़ लीजिए, इसके आगे ये प्लस यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा माइनस 24 प्लस एम बराबर 0। या इसमें से घटा लीजिए तो 2 प्लस एम इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा एम का वैल्यू क्या निकाल लेंगे, एम बराबर -2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन मार लेते हैं, ये -2 हो जाएगा क्योंकि -2 आया है। चलिए आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आई होप आपको सही प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। उम्मीद होगा कि ये प्रश्न एग्जाम में आए। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा प्रश्न दिया हुआ है, ये बहुत शानदार प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए दिया है घनाभ की कोरी क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। घनाभ की विकर्ण की लंबाई होगी। चलिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल आपको फार्मूला आना चाहिए, जो कि फार्मूला से ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फार्मूला घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है, तो जो कि घनाभ के कोरे का लंबाई दे दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और एक दिया है 4 सेंटीमीटर, और एक दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपको सब मिल गया है। अब आपको पूछ रहा है घनाभ की विकर्ण की लंबाई। तो घनाभ की विकर्ण का सूत्र क्या होता है बताइए, विकर्ण इक्वल टू क्या होता है, घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए यहाँ पर सी लिख दिए तो सी लिखने दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। यानी कि एल स्क्वायर का वैल्यू का दिया है 3 का स्क्वायर कर लेंगे 3 3 के 9, बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 प्लस सी स्क्वायर यानी कि 12 बराबर 144, यानी कि सबका वैल्यू दिया था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का वैल्यू दिया था, तो इसको निकाल लेंगे। अब जोड़ लीजिए, जब जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो टोटल जोड़ेंगे तो 169 आएगा। ठीक, देखिए ये हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन डी दिया हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सभी प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये जो क्वेश्चन है इस सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस सेशन को ध्यान से देखिए दिया हुआ है एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन होगा। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एक कमरा है। चलिए इसका पहले फिगर ड्रा करते हैं, उसके बाद से इसको स्टार्ट करते हैं लगाना। देखिए आपको क्या दे दिया है, मान लीजिए ये आपका कोई रूम है, ठीक, ये कोई रूम है। आपको ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा छत होता है ऊपर का, ये जो निचला हमारा हिस्सा हो जाएगा, ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा, चलिए इसको बना देते हैं। देखिए ये जो हमारा निचला हिस्सा हो जाएगा, इसका जो फर्श है, ठीक है, फर्श किसके आकार का है, फर्श आपको दिख रहा है यानी कि आयत का आकार है। तो देखिए फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ था, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का निचला हिस्सा किसके प्रकार का होता है, यानी कि ये निचला हिस्सा जो हमारा होता है आयत के प्रकार का होता है, ठीक। तो ये आयत का प्रकार हो जाएगा, तो आपको इसका क्षेत्रफल दिया यानी कि L/B का दिया है, क्योंकि हमें आयत के क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू दे दिया है 48 वर्ग मीटर, तो 48 लिख देंगे, ठीक। ये वैल्यू दे दिया है, और इसका जो ऊंचाई है, ये वाला जो ऊंचाई है, इसका भी वैल्यू दे दिया है। ऊंचाई दे दिया है 5 मीटर, तो चलिए h का वैल्यू दे दिया है 5 मीटर, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है घनाभ का आयतन, तो चलिए घनाभ का आयतन जल्दी से बता दीजिए, घनाभ का आयतन क्या होता है। देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, यहाँ देखिए स्क्रीन देखिए, घनाभ का आयतन इक्वल टू क्या होता है, घनाभ का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा L/B/H, ठीक। जब हमारा निचला जो एरिया होता है उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है, आयतन हो जाता है, ठीक। अब आपको दिया है L/B का वैल्यू दिया है 48, तो 48 हो जाएगा, ठीक। इंटू H का वैल्यू दिया है 5, अब क्या हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 8 40, 5 चौक 20, 4 24, यानी कि 24 क्या हो जाएगा, जो हमारा जिसमें दिया है उसका क्यू हो जाएगा, मीटर में दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, मीटर क्यू हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा दिया है। चलिए यहाँ मीटर क्यों निकाले हैं, यानी कि 240 मीटर, 240 घन मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देख लीजिए क्वेश्चन के एक बार बहुत, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये भी इस सेशन का इम्पोर्टेंट ही सवाल है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को आप में पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, और उसमें क्या दिया है, जिसकी परिधि जो हमारा है, देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है, ठीक, 2πr होता है। जो हमारे वृत्त की परिधि है 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप बराबर होते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है, यही होता है, ठीक। आपको दिया है 2πr 4, और यहाँ पे 11 क्या दिया है, 11 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी कि भुजा क्या हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से वैल्यू रख देते हैं पाई का, तो 2, अब पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 होता है, इंटू r इक्वल टू 4 गुणे 11, अब काट दीजिए, 11 दूनी 22, ठीक। अब 2 दूनी 4 से क्या हो जाएगा, ये 4 खत्म हो जाएगा, तो r/7, यहाँ देखिए r/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बच गया, ठीक। अब क्या हो जाएगा, अब ये हमारा हो जाएगा, r का वैल्यू निकालेंगे तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। तो r का वैल्यू क्या हो गया हमारा, 7 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हमारा फार्मूला होता है πr², ठीक। तो पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है, ठीक, और r² यानी कि r का वैल्यू 7 निकाले हैं तो r की स्क्वायर, तो 7 गुणे 7 हो जाएगा। अब काट लीजिए, 7 से 7 एक कट जाएगा, अब इसका 22 गुणे 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 दूनी 14, और एक कहाँ से बढ़ जाए, 7 दूनी 14 1 15, ये हमारे क्या क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहीं पर आयतन निकालते तो क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, घन मीटर हो जाता है, घन सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो चलिए सेशन को यहीं पर आप समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।